शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिक भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। हनुमान बाबा की जय। राम कीन विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनय सिर नाय। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक भू के साथ वे चले। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही। नाथ कहई हम केहि मग जाई। मुनि मन बिहसि राम सन कही। सुगम सकल मग तुम कहूँ एहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए। सुनि मनि मुदित 50 आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु 4 संग तबु दीन हे। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषु आयसु पाई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक साहि जाई। देखे ही दर सुनारे नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी
गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बट विनय करे, फिरे पाई मन काम। उतर नाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनंत भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनात तीरे बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखे करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बढ़ाई करने लगे। अति लाल सा बसई मन माही, नाव गाओ बूझत सकुचाही। जे तिन महु बय बिरद सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पेतो आयसु पाई। सुनि सविषाद सकल पछताहि, रानी राय किन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लगो बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुत्र, छोटी अवस्था का और सुंदर था।
उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय यहाँ देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुत्र तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कहता है, हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलिक निज, इष्ट देव पहचान। परेउ दंड जिम्मु धरने तल, दशा न जाए बखान। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलके ओरे लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम पर मारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरे लखन पाए सोई लागा, लीन उठाए उमंगे अनुरागा। पुन सिय चरण धूरे धार सीसा, जनन जान शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखे राम सनेहि। पियत नयन पुट
रिप पीयूषा मुदित सुअसनु पाए जिम भूका। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पे तुमा तो कहु सखि कैसे, जिन पठे बने बालक ऐसे। राम लखन सिय रिपु निहारी, होए स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विध सकहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुधर भवन गवन तिकीन। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए कहा। समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहुरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकै करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मंग जाता,
कहे इस प्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलऊ पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि में साथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरे वन जाए न जोई, हम संग चल ही जो आयस होई, जाबू जहाँ लगते हैं पहुँचाई, फिर अब बहोरे तुम सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। एहि विद पूछहि प्रेम बस, पुलक गातु जल नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहि विनती मृदु बैन, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करऊ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, केहि सुकते केहि घरे बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चल जाही, तिन समान रावत नाही, पुण्य पुंज मग
निकट निवासी, तिन्हि सराहै सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भर नयन बिलु कहि राम, सीता लखन सहित घन श्याम। जे सर सरित राम अवगाहे, तिन्हि देव सर सरित सराहे। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बढ़ाई करती हैं। जे तारु तार प्रभु बैठे जाए, करहि कल्प तरु तास बढ़ाई। परशुराम पद पदम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाहे कराही घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाय। देखत गिरबन बिहग मृग, राम चले मग जाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ ममु संकट भारी। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सहि जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारे, पाए नयन फल होए सुखारे। सजल बिलोचन
पुलक शरीरा, सब भय मगन दिख दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरने न जाए दशा दिन केरी, लहि जन रंग के हैं सुमे सुरमन ढेरी। एक है एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती। दोनों दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहे संग लागे। एक नयन मग छवि और आनी, होए शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाह बल, दास मृदुल तन पात। कहे गवाए छिनुक श्रम, गव नव अवही की प्रात। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरे आनहि पानी, अचय नाथ कहे मृदुवानी। सुन प्रिय वचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जाने श्रमत सिय मन माही, घर एक विलम्ब किन बट छाही। मुदित नारे नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में
विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सो हाई चाहूँ ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटे बदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिन बराने लखन सुठनी के, नक से कसोवग भावुते जी के, मुनि पटिकटाही कसे तूनीरा, सोहई कर कमलन धनु तीरा। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिका तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वत्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग, और भुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन वर, लसत स्वेद कन जाल सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और सर तप पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वो तो चल रहे होंगे सही। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजाओं और नेत्र विशाल हैं और सरतप पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरन न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वहीं चित मन मत लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं।
थके नारे नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कही वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अविने छवि हमारी, बिलगु न मानव जान गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुत मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणियों में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन। शरद शर्वरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्याम और गौरवर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। सरत्न पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, नवम पारायण 4था विश्राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कोटि मनोज लजावा निहारे, सुमुखी कहु को आहे तुम्हारे। सुन सने मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुक्चा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचत बर बरनी।
सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरे बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोए कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरीछे नयनने, निज पति कहे उतनय सिय सैनने। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कह राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अतिश प्रेम सिय पाए पर, बहुविध देह आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, सभी लग मह आशीष। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देते हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी सिर पर पथवे रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरई बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कहे कहे पर तोसी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भांति भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर
पुष्ट कर दिया हो। तवै लखन रघुवर रुख जानी, पूछे उमग लोगहि मृदुबानी। सुनत नार नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलिने, विध निध दीन लेत जन छीने। समुझ करम गत धीरज कीना, सौद सुगम मगु तिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान के सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहे, लिए लाए मन साथ सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नार नर अति पछताई, देहि दोष देहि मन माई। सहित विषाद परस पर कही, विध कर तब उलटे सब ऐई। लौटते ही वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े हो विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि सस कीन सरोज सकलंकु। रुख कल्पतरु सागर खारा, ते पठे बन राज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने वाले, बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन बाद विद भोग बिलासु।
ए बिच रही मग बिन पद त्राना, रचे बाद विद्वान नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया था तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। यही मही परही दास कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरवर बास इनहि विद दीना, धवल धाम रुचि रुचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों का बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। क्या करता पान पिता था व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुट सुकुमार। विविध भांत भूषण बसन, बाद किए करतार सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्रता ही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाही, बाद सुदाद अशन जग माही। एक कहे ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विध न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, जो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थी हैं, कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लग वेद कही विद करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊ खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विद मन अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए।
पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जानहीं, आप हुई परम धन्य कर मानहीं। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विद कही बचन प्रिय, ले ही नयन भर नीर। किम चलहि मार्ग अगम, सुट सुकुमार शरीर सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ बम संकट भारी। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जर भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिक जी की जय, रामचंद्र भगवान सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।